आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कौन है वो नेता जिसके बाद भाजपा की तलाश पूरी हुई? आखिर दक्षिण का नायक कौन, जिसके सहारे मोदी शाह जीतेंगे साउथ का रण? क्यों खुद पर कोड़े बरसाते हैं यह प्रदेश अध्यक्ष? आखिर क्यों लिया जूते चप्पल ना पहनने का कठिन व्रत? और भाजपा को कैसे मिला साउथ का महानायक? नमस्कार, बंदन। मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात एक ऐसे नेता की जो आज के दौर के लोकतंत्र में जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वह खुद को कोड़े मारते हुए, खुद के ऊपर कोड़े बरसाते हुए, नंगी पीठ पर कोड़े चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद अब जो है आम आदमी पार्टी के एक नेता गोपाल इटालिया का भी ऐसे ही वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में इटालिया मंच पर भाषण देते हुए खुद को अचानक पीटने लगते हैं। उन्होंने खुद पर 6 वार किए। इसके बाद उन्हें उनके साथियों ने या कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया कि भैया मत मारो। गोपाल इटालिया ने खुद के एक्स पर भी इस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा करने की वजह बताई। इटालिया का कहना है कि गुजरात की सोई हुई आत्मा को जागना चाहिए। उन्होंने लिखा, गुजरात में एक निर्दोष बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसे पट्टे से पीटा गया। इस घटना से मैं मिला एसपी से, बात किया इस घटना के बाद, लेकिन न्याय नहीं दिला पाया और इसके लिए मैं खुद को सजा देता हूं। लेकिन आज बात मैं करूंगा उस नेता की जिसका वीडियो पहले वायरल हुआ और लोगों ने देखा उसे लगातार अपनी पीठ पर, अपने शरीर पर कोड़े बरसाते हुए। आज बात उस नेता की जो दक्षिण में भाजपा की दशा और दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। एक बड़े ओहदे वाले अधिकारी की जिसने रौबदार कुर्सी को छोड़ा, आज बात उसकी, और आज खुद पर कोड़े बरसा रहा है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने चेन्नई में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक कॉलेज की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस के रवैये को लेकर खुद को कोड़े मारकर विरोध जताया। हरे रंग की धोती पहने अन्नामलाई ने अपने आवास के सामने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से कोड़ा लेकर उससे दरअदन कई बार खुद के ऊपर किए। अन्नामलाई इसको लेकर देश भर में सुर्खियों में तो आ ही गए और उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा भी गया और शेयर भी किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या दक्षिण भारत में
भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से लेकर अब तक अपनी जीवन यात्रा में, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को अपनी जीवन यात्रा में जिस बड़े नायक की, जिस बड़े नेता की, जिस मॉस लीडर की तलाश थी, क्या वह अब मिल गया। जनसंघ से लेकर अब तक वैसे तो बहुत से नेता दक्षिण से हुए, अनंत कुमार सरीखे नेता, लेकिन कोई ऐसा नेता अब तक नहीं हुआ जो भाजपा को यहाँ बड़ी सफलता दिला सके या अपेक्षित सफलता दिला सके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में मिलती है। भाजपा की यात्रा में समय समय पर जिन नेताओं ने अपनी भूमिका दक्षिण भारत में निभाई, लेकिन भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं हो पाया जिसमें वो हीरो वाली, नायक वाली, नायकत्व वाली बात या करंट दिखाई दे, जोश दिखाई दे, जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, अट्रैक्ट करे, जो जनता का ध्यान खींच सके। भाजपा को इसकी तलाश दशकों से, या यूं कहें कि जब से भाजपा बनी है तब से रही है। बात पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और अन्य जो नेता रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण, राजनाथ सिंह, वर्तमान के जेपी नड्डा तक की, ऐसा कोई चेहरा वे चाहते थे जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी जो उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी वो दिला सके। इसमें कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो बाकी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कोई चमत्कार अब तक नहीं कर सकी है। तमिलनाडु में एक नौजवान अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर अच्छी खासी स्थापित या सेटल्ड लाइफ को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करता है। कहता है कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज के लिए काम करना चाहता हूं, और अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वेच्छा से दे रहा। और यह कोई आम कर्मचारी नहीं था कि साधारण छोटा मोटा बाबू या कोई क्लर्क सरी के जो भी पद वाला नेता वो कर्मचारी हो तो छोड़ दे कि भैया चलो ठीक है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहे। ये ऐसा नौजवान जो अपने जीवन काल का टॉपर था, एनडीए में भी टॉपर, और अपने पहले अटेम्प्ट में इसने आईपीएस क्रैक कर लिया। और इस नौजवान का नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई, जिनकी उम्र अभी तकरीबन 38-39-40 के आसपास होगी, क्यों नौकरी छोड़ देता है? तो अन्नामलाई का कहना है कि चेन्नई में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है और इस घटना को एक बड़े जन अभियान में तब्दील करने, सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। और उसके बाद वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक तमिलनाडु से डीएमके सरकार की विदाई नहीं हो जाती तब तक मैं अपने पाँव में न चप्पल पहनूंगा और न ही जूता पहनूंगा, 24 घंटे नंगे पाँव रहूंगा। वो नौजवान इस वक्त बीजेपी का अध्यक्ष है तमिलनाडु प्रदेश की। तो बात तमिलनाडु भाजपा की अगर करें या पूरे देश की करें तो पूरे देश में अब तक के जनसंघ से लेकर इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के वो पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे
जिन्होंने किसी भी अपराध की घटना के विरोध में यह फैसला या फिर सार्वजनिक व्रत ले लिया हो। बहुत कठिन व्रत है, और व्रत भी कैसा कि जब तक यह सरकार नहीं चली जाती तब तक मैं पाँव में जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। इसके अलावा भगवान मुरुगन के जितने अच्छे बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, हर जगह जाऊंगा और वहां सर झुकाकर यही मांगूंगा कि हे प्रभु जगन्नाथ, इस अत्याचारी सरकार की विदाई हो। इसके अलावा अब बात उस खास दृश्य की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका वीडियो पूरी दुनिया में छा गया, देखा गया, शेयर हुआ, करोड़ों लोगों ने लाइक कमेंट सब कुछ किए उस पर, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वो था नंगे पांव नंगे बदन खड़े अन्नामलाई, जिनके बदन पर बस एक हरे रंग की लुंगी या यूं कहें कि धोती है। वह अपने शरीर पर खुद को कोड़े मारते जा रहे हैं। कुछ पीछे उनके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और इस कोड़े मारने वाले दृश्य को देखकर ऐसी सनसनी फैल गई भैया कि ऐसे कोई खुद को क्यों कोड़े मार सकता है, क्यों कोड़े मारे जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी उस दर्द को महसूस करना है जो उस छात्रा ने सही। देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और उसका प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट अपने पीठ पर कोड़े मार रहा है उस दर्द से, जो छात्रा के ऊपर दुष्कर्म के कारण जो दर्द उसको, उसके परिवार को, नारी समाज को या हमारे समाज को हुआ, उसे उस दर्द को खुद से जोड़ने के लिए अन्नामलाई ने ये कदम उठाया। साधारण बात नहीं है। और इस कदम से डीएमके स्तब्ध है, स्टालिन भी स्तब्ध हैं और स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी स्तब्ध है, क्योंकि स्टालिन के उत्तराधिकारी या आने वाले समय में जो पार्टी का नेतृत्व करेंगे वे हैं स्टालिन के बाद उदयनिधि। तो अब सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त की लड़ाई अब स्टालिन के बेटे उदयनिधि और इधर भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई के बीच होगी। सोचिए कि कभी आपने सुना है कि आज के दौर में कोई राजनेता अपनी पीठ पर खुद कोड़े मारे? इसीलिए आश्चर्य में है उदयनिधि स्टालिन, और वो भी सिर्फ इसीलिए मारे कि हम उस छात्रा के दुख के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं। जो सरकार है वह छात्रा को न्याय नहीं दे रही और इस गुस्से में अपने शरीर पर कोड़े। यही वजह है कि आज अन्नामलाई की चर्चा हो रही है और उन्होंने अपने आप को अब सीधे जनता से जोड़ लिया है, जनता के दुख दर्द से जोड़ लिया है। अरे वे चाहते तो अन्य नेताओं की तरह सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम, रोड रोको, ट्रेन रोको, ये सब कर सकते थे। क्या होता बहुत से बहुत एक दो केस लग जाते, क्या होता बहुत से बहुत लाठीचार्ज हो जाती, लेकिन नहीं। धरना प्रदर्शन का सहारा ना लेते हुए, आंदोलन का सहारा ना लेते हुए और उससे बड़ी बात कर दी अन्नामलाई ने। खुद को कष्ट देकर उन्होंने यह बता दिया कि दर्द का पता भी तभी चलता है जब दूसरों के दुख या दर्द को खुद पर महसूस करके देखो। क्योंकि उनकी जिद कहें, उनका व्रत कहें,
या उनकी यह सार्वजनिक घोषणा या प्रतिज्ञा कहें, बिल्कुल आसान नहीं है। अरे इसका कोई भरोसा है कि आने वाले चुनाव में डीएमके की सरकार नहीं बनेगी, सत्ता चली जाएगी, डीएमके हार जाएगी, स्टालिन हार जाएंगे, घर बैठ जाएंगे? कोई भरोसा नहीं। बावजूद इसके ऐसा प्रण कर लेना तो अन्नामलाई आज के दौर में, आज के दौर के लोकतंत्र में अपने को एक बड़ी कसौटी पर खुद कस रही है। और डीएमके के विरुद्ध पूरी राजनीतिक लड़ाई को अन्नामलाई ने बहुत राजनीतिक कौशल, कुशलता के साथ इसे जनता से, धर्म से, सनातन के साथ जोड़ दिया है। मंदिर मंदिर दर्शन करने जाएंगे बोल के आस्था के साथ भी जोड़ दिया है। और खुद को कोड़े मारते हुए इस लड़ाई को शक्ति की भक्ति या भक्ति की शक्ति के साथ भी जोड़ लिया है। और इस एक आपराधिक घटना, छात्रा के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई, उस घटना को अन्नामलाई ने एक बड़े अभियान में पूरे प्रदेश में नहीं, देश में बदल दिया। एक प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाला मुद्दा, कम से कम अन्नामलाई ने तो इस मुद्दे को बना दिया है। क्या करते हुए? खुद को कूड़े बरसाते हुए, जूता चप्पल न पहनने का प्रण लेते हुए। और यह तब तक चलेगा, कह दिए, जब तक कि यहाँ की सरकार ना बदल जाए। इस तरह उन्होंने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर तो खींच ही लिया, अपने बदन पर कोड़े चलाकर और पाँव में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे इसकी कसम खाकर। और यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वह जनता से जुड़ा जमीनी स्तर का बड़ा नेता मिल गया या नायक मिल गया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब देखना यह होगा कि जब चुनाव में इस राज्य में प्रदेश जाएगा और जब यहाँ चुनाव होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी उनकी लीडरशिप में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में प्रदेश में कैसा प्रदर्शन करेगी। और इस कसौटी पर यदि भारतीय जनता पार्टी की अन्नामलाई खरे उतर गए तो फिर आने वाला दौर जो है वो अन्नामलाई का है। जिस तरीके से उन्होंने अभी जो माहौल बनाया है, अगर यह माहौल कायम रहा और भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने सफलता यहाँ दिला दी, तो निश्चित समझिए कि जनसंघ से लेकर अभी तक की जो तैयारी थी या भारतीय जनता पार्टी जिस खोज में थी, कहा जा सकता है कि दक्षिण केरल में सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की वो तलाश पूरी हो गई। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर करूंगा भारत की बात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।